जय हिंद साथियों। आज हम जो है मरणोत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे। कल हमने जो है देशीय जो राजवंश थे, जो मौर्यों के बाद जो है उद्घाटित करके अपने आप को समृद्ध करके जो है छोटे छोटे जगहों पे अपने राज्य को स्थापित किया था। अब दूसरा जो है हम देखेंगे कि विदेशी जो है कौन कौन थे जो भारत पे जो है आक्रमण किए और भारतीय हिस्सों पे जो है शासन किए। इसमें जो है चार आते हैं। पहला जो है हिंद यवन आते हैं, दूसरा सर, तीसरा पहलव और चौथा कुषाण। इसमें जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से है? शक और कुषाण, जहां से खूब क्वेश्चन हर साल बनते हैं। यहां भी जो हिंद यवन है या पहलव है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इक्का दुक्का। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंद यवन। हिंद यवन जो है कहां के जो है कहां से आए हुए थे? तो हिंद यवन जो है बैक्टीरिया या अफगान से आए, अफगानिस्तान से आए हुए थे। अगर हम भारतीय नक्शे को देखेंगे तो इस साइड जो है, इस साइड क्या है? आपका अफगानिस्तान है। इस साइड क्या है? अफगानिस्तान है। तो यहीं से जो है कौन? हिंद यवन जो है भारत की तरफ बढ़े। लगभग 250 बीसी के आसपास दो लोग, बैक्टीरिया का एक गवर्नर था, कौन? डियोडोट्स। कौन था? डियोडोट्स। और दूसरा जो है इसी का एक क्षेत्र है पर्थिया। पर्थिया के गवर्नर था कौन? एक्सर। ठीक है, तो बैक्टीरिया गवर्नर था कौन? डियोडोट्स और पर्थिया के गवर्नर था एक्सर। इसने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। अब सवाल उठता है कि किससे स्वतंत्रता की घोषणा? तो बैक्टीरिया पे उस समय जो है, उस समय शासन किसका होता? सिकंदर महान। सिकंदर के बाद जो उसका सेनापति था कौन? उसका सेनापति था उसका सेनापति था। उससे जो है ये लोग जो है क्या किए? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, और वो कौन था? वो जो है सेल्यूकस निकेतन। कौन था? सेल्यूकस निकेतन। ठीक है, तो बैक्टीरिया पे किसका शासन था उस समय? जो है सेल्यूकस निकेतन। ठीक है, तो ये जो है दोनों बैक्टीरिया गवर्नर डियोडोट्स और पर्थिया गवर्नर एक्सस ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, हम जो है इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह है बैक्टीरिया के गवर्नर। तो बैक्टीरिया के गवर्नर जो डियोडोट्स के बाद दूसरा जो राजा आता है वो कौन सा आता है? डियोडोट्स सेकेंड। जो दूसरा शासक आता है डियोडोट्स सेकेंड आता है। इसने क्या किया कि जो बैक्टीरिया वाला इसका क्षेत्र था, इसको जो अभी भी जो है ये डियोडोट्स जो बैक्टीरिया गवर्नर था अभी भी जो है किसके अधीन था? अभी भी सेल्यूकस निकेतन के अधीन था। लेकिन जैसे डियोडोट्स सेकेंड आता है, इसने जो है अपने क्षेत्र को पूरी तरह से सेल्यूकस निकेतन के साम्राज्य से पृथक करते हुए अपने आप को पूर्णतः जो है स्वतंत्र घोषित किया। अपनी जो है कार्यशैली को स्वतंत्र बनाया, राज व्यवस्था को स्वतंत्र बनाया। ठीक है, वहीं ये एक तरफ ये कार्य कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब इसका प्लान था डियोडोट्स सेकेंड का, इधर ये भारत की तरफ मूव कर रहा था। भारत के क्षेत्रों में अब जो है मूव करने की कोशिश कर रहा था। यहां जो है सिंध और पंजाब क्षेत्र में लड़ाइयां स्टार्ट कर दिया था और क्षेत्रों को विजित करना शुरू कर दिया था। तो अब जो है क्या हुआ कि बैक्टीरिया क्या हुआ? खाली हो गया। जब जो है डियोडोट्स सेकेंड भारतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ा तो क्या हुआ? बैक्टीरिया खाली हो गया। जब बैक्टीरिया खाली हो गया तो जो है यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में जो है क्या हुआ? यहां पे विद्रोह हो गया। विद्रोह हुआ तो विद्रोह में जो है डेमेट्रियस को जो है अपने डियोडोट्स को जो है क्या हुआ कि बैक्टीरिया से जो है हाथ धोना पड़ा। अब इसका शासक कौन हो गया?
यूकेटाइट्स जो है इसका शासक हुए। अब जो ये भी जो है जीतने के बाद ये भी जो है भारत की तरफ आगे बढ़ा, ठीक है, ये भारत की तरफ आगे बढ़ के लड़ाइयां लड़ना और युद्ध जीतना शुरू कर दिया। तो हम जो है अब देख लेते हैं कि भारत में यवन, अब भारत में दो वंश हो गए यवनों के, एक हो गया डेमेट्रियस वंश, ठीक है, और दूसरा जो है यूक्रेटाइड्स वंश, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेमेट्रियस वंश को देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो डेमेट्रियस वंश की किसने किया था? डेमेट्रियस प्रथम ने किया। किसने किया था? डेमेट्रियस प्रथम ने किया था। इसकी राजधानी जो है क्या थी? साकल या सियालकोट, ठीक है। कहां थी? साकल, जिसे जो है सियालकोट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हिंदी यवन की राजधानी कौन थी, तो क्या था? साकल या सियालकोट। या पूछ लेता है कि साकल को किस नाम से जाना जाता, सियालकोट या सियालकोट को किस नाम से जाना जाता था, तो था साकल। डेमेट्रियस प्रथम जो है, इसके बारे में जो है यवनों का जो प्रथम आक्रमण था उसमें भारत पर शासन किसका था? पुष्यमित्र शुंग का, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है भारत का जो है राजा बना था, खास करके मगध साम्राज्य का, ठीक है। तो इसके समय में प्रथम बार जो है, पहली बार किसके? पुष्यमित्र शुंग के समय में पहली बार जो है यवनों पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ। तो यवनों पे आक्रमण किसने किया था? तो उसकी जो पहचान बताई जाती है कि वो जो है कौन था? डेमेट्रियस प्रथम ही था। जो भारत पे पहला आक्रमण हुआ किसने किया था? डेमेट्रियस प्रथम है। लेकिन ये केवल आक्रमण किया था, भारतीय क्षेत्रों को जो है नहीं जीत पाया। तो अब इसके बाद इसका जो पुत्र आता है दूसरा, तो दूसरा शासक आता है, वो आता है डेमेट्रियस सेकेंड, ठीक है। तो डेमेट्रियस सेकेंड, इसकी उपाधि क्या थी कि एनी केटाउ। इसकी उपाधि क्या थी? एनी केटाउ थी। तो इसका डेमेट्रियस द्वितीय का। और डेमेट्रियस द्वितीय हिंदू कुश पर्वत जो है, अफगानिस्तान, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, इसको पार करते हुए सिंध और पंजाब के क्षेत्रों को, बड़े हिस्से को क्या करता है? जीत लेता है। सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र के बड़े हिस्से को ये क्या करता है? जीत लेता है। और इसी ने जो है राजधानी कहां बनाई? अपना साकल जो है, इसी ने, किसने? डेमेट्रियस द्वितीय ने राजधानी कहां बनाई थी? अपना साकल या सियालकोट, ठीक है। और यही से सियालकोट से ही इसके जो है सिक्के प्राप्त होते हैं हमको, और वो जो है सिक्के दो लिपियों में लिखे गए थे। उस पर यूनानी और खरोष्टी, उन सिक्कों पे, दोनों लिपियों में इन सिक्कों को, उस पे जो है लिपि जो है अंकित है। उन सिक्कों पे दोनों लिपियां जो है क्या थी? अंकित थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को सिंध एवं प्रांत, ठीक है, भारतीय क्षेत्र को विजित करने वाला प्रथम हिंद एवं शासक कौन था? डेमेट्रियस द्वितीय, ठीक है। भारतीय क्षेत्र को प्रथम जो है शासक कौन था जिसने जीता था? तो आप कहेंगे डेमेट्रियस सेकेंड या डेमेट्रियस द्वितीय, ठीक है। इसका आदर्श क्या था? कौन था? सिकंदर महान। इसका आदर्श कौन था? सिकंदर था, ठीक है। और इसीलिए अपने आप को ये अपनी उपाधि इसने क्या धारण की? अजेय की, कि मतलब इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जो है हिंद यवन वंश का सबसे प्रतापी जो या शक्तिशाली, प्रतापी या प्रसिद्ध, ठीक है, प्रतापी या प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था? मियांडर, या इसको जो है मिलिंद भी कहा जाता, ठीक है। कौन था? मिनांडर या मिलिंद, ठीक है। इसकी उपाधि जो है क्या थी? धर्मिकस। क्या थी? धर्मिकस या डीक्यू। क्या थी? धर्मिकस या डीक्यू। लेकिन इसे अन्य नामों से जो है अन्य ग्रंथों, भारतीय ग्रंथों में अन्य नामों से जाना गया। इसमें जो हम दो में बताते हैं कि रामायण में से, ठीक है, करदम कहा गया है। मिनांडर को रामायण में क्या कहा गया है? करदम। और जो है भागवत पुराण में क्या कहा गया है? पुष्पनिंद। क्या कहा गया है? पुष्पनिंद। मिनांडर के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये क्या? रे अभिलेख
रे अभिलेख प्राप्त होता है और दूसरा बैजार घाटी प्राप्त जो है बैजार घाटी प्राप्त होता है। रे जो है ये कहां पे है, ये पड़ता है आपका यूपी, खास करके फतेहपुर में। ठीक है, ये रे अभिलेख फतेहपुर में, कई जगह अलग अलग स्थान दिया हुआ है लेकिन वो गलत है। का सही है कि यूपी के फतेहपुर में पड़ता है। कौन? रे है अभिलेख। ठीक है, और दूसरा जो है बैजोर घाटी शिवकोट अभिलेख। ठीक है, बैजोर घाटी शिवकोट अभिलेख, तो ये कहां मिलता है? पेशावर में। ठीक है, ये मिलता है पेशावर। ठीक है, पेशावर कहां पे है? अभी जो है पाकिस्तान में है, पंजाब के पाकिस्तान में। ठीक है, पेशावर में मिलता है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? इसकी भाषा क्या है? तो खरोष्टी। इस भाषा में लिखा गया है, ये खरोष्टी भाषा में। इस अभिलेखों में जो है, इसमें जो है गंगा और यमुना, मतलब इसमें दिखाया गया कि मीनांडर ऐसा पहला शासक था हिंदी यवन जो गंगा यमुना द्वीप पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और इसका प्रमाण मिलता है वहां से इसके बहुत सारे सिक्के भी प्राप्त होते हैं मीनांडर के। ठीक है, एक ग्रंथ है पेरिप्लस। पेरिप्लस के लेखक अज्ञात है। पेरिप्लस में जो है इसके सिक्के जो है भड़ौत के बाजारों, मीनांडर के सिक्के भड़ौत के बाजारों में खूब मात्रा में जो है प्रचलित थे या खूब मात्रा में चलाए जाते थे, यहाँ पे भड़ौत में। ठीक है, उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो में भी मीनांडर का जो है जिक्र आता है। किस नाम से? मिलिंद नाम। किस नाम से आता है? मिलिंद नाम से आता है। इसमें जो है इसका वार्तालाप किससे होता है? नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उनसे जो है इसका वार्तालाप होता है। और इस वार्तालाप से वो इतना जो आज्ञा प्रभावित हो जाता है, ये जो है बौद्ध धर्म को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो है ये अपना जो साम्राज्य था या राजपाट था अपने पुत्र को सौंपता है और ये जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता है। कौन? मिलिंद। ठीक है, या मीनांडर। इसके समय में जो साकल था, जो इसकी राजधानी थी साकल, वह शिक्षा एवं व्यापार का क्या था? बहुत बड़ा केंद्र था। क्या था? बहुत बड़ा केंद्र था। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, खास करके यूपीपीसीएस के लिए, हिंदी यवन का केवल डेमेट्रियस वंश का। अब हम बात करेंगे यूक्रेटाइड वंश। देख लेते हैं। यूक्रेटाइड वंश। यूक्रेटाइड्स वंश, इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी इसने क्या बनाया था? पेशावर, तक्षशिला। किसकी? तक्षशिला को। मतलब उस वाले क्षेत्र में ये जो है नहीं आए, ये दूसरे क्षेत्र से अपना जो है अपना साम्राज्य जो है स्टार्ट किए, भारतीय राज्यों को जीतना स्टार्ट किए। यूक्रेटिज, इसका शासक है यूक्रेटिज। ठीक है, यूक्रेटिज या यूक्रेटाइडिज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूक्रेटाइडिज। इसका जो है हमको जो कपिसा, जो इसकी मुद्रा थी, यहां से क्या प्राप्त हुई? इसकी मुद्रा प्राप्त हुई। वो कहां प्राप्त हुई है? जो कपिसा था, कपिसा के जो देवता थे, ठीक है, कपिसा के जो नगर देवता थे, उसमें जो है कपिसा के नगर देवता की जो है इसके सिक्कों पे जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, कपिसा के नगर देवता का इसके सिक्कों पे क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब आते हैं इसके अन्य जो शासक है, एंटियालकिस। कौन था? एंटियालकिस। इसका नेक्स्ट जो है किस वंश का?
डेक्रेटाइट वंश का जो शासक था, इसने जो है क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से बार बार क्वेश्चन जो है बनते हैं। इसने जो है क्या किया था कि शुंग शासक था कौन, भागवत। शुंग शासक कौन था, भागवत। इसके दरबार में अपना जो है राजदूत क्या नाम था, हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को इसके जो है शुंग शासक के जो है दरबार में जो है अपने हेलियोडोरस के जो है हेलियोडोरस को जो है भेजा था, इसके मतलब दरबार में। और किस दरबार में भेजा था, विदिशा वाले दरबार में। विदिशा दरबार में जो है हेलियोडोरस को जो है किसने, एंटियालकिड्स ने जो है भेजा था शुंग शासक भागभद्र के दरबार में। और इसका जो उल्लेख है, जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, कौन सा, गरुड़ स्तंभ, ठीक है। और ये किसका है, हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस का जो है इसमें जो है इसका जो है उल्लेख है कि इसने जो है एंटियाटिकिस ने जो है किसको, हेलियोडोरस को जो है भागभद्र के दरबार में भेजा था, ठीक है। इसी स्तंभ पे हेलियोडोरस ने अपने को क्या, अपने को क्या कहा है, भागवत का। और वासुदेव नाम का इस पे अंकन किया, ठीक है। इस पे क्या किया है, वासुदेव नाम का अंकन किया है। और स्वयं को जो है भागवत धर्म जो है ग्रहण करने वाला जो है बताया। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म से प्रभावित था, ठीक है। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट कि ये हमारा पूरा जो है हिंदी यवन समाप्त होता है। अब हम जो है भारत में जो है इनके योगदान को देख लेते हैं कि भारत में जो है क्या क्या योगदान जो है हिंदी यवनों से प्राप्त होता है, ठीक है। हिंदी यवनों से प्राप्त होता है क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कि भारतवर्ष पर इन्होंने जो प्रभाव था वो किस क्षेत्र में पड़ा। तो सबसे पहले जो है मुद्राओं की जो है ढली मुद्राओं की ठप्पा विधि इन्हीं की देन है। सांचे में जो है ढली मुद्राओं का ठप्पा विधि से जो है बनाते थे। वो ठप्पा विधि किसकी देन है, जो है हिंद यवन की देन है। किसकी देन है, हिंद यवन की देन है, ठीक है। उसके बाद जो है हिंद यवन की देन है, ठीक है। और यूनानियों के बाद भारत पर जो है और सप्ताह का 7 दिन में विभाजन, क्या सप्ताह का 7 दिन का विभाजन भी जो है क्या है, इन्हीं का देन है। और जो है ग्रहों का जो ग्रह है, ग्रहों का नाम भी जो है इसका यवनों का देन है, ठीक है। यवनों का देन है। उसके अलावा जो नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की प्रथा, ठीक है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला का ज्ञान भी जो है
इसका यवनों का ही देन था। यूनानी चिकित्सा पद्धति इन्हीं की देन है। यूनानी चिकित्सा पद्धति इन्हीं की देन है। और जो है हिप्पोक्रेटिस इसके जनक थे। इसके जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटिस जो है क्या थे? इसके जनक थे। हिप्पोक्रेटिस इसके जनक थे। ठीक है, हिप्पोक्रेटिस इसके जो है जनक थे। किसके? यूनानी चिकित्सा पद्धति के। ठीक है, उसके बाद जो है हिंद यवन के जो संपर्क में आया तो हेलेनिस्टिक कला का जो है विकास हुआ। किसके? हिंद प्लस यवन के संपर्क में आने से। तो ये जो है इनका जो है भारत पे जो है प्रभाव जो है देखने को मिलता है कि ठप्पा विधि का सबसे पहली मुद्राओं जो ठप्पा विधि से बनाई जाती थी उसका जो ठप्पा विधि का किसकी देन है भारत में? तो आप कहेंगे यवन की। 7 दिन का विभाजन इन्होंने किया। ग्रहों का जो है नाम भी यवनों की देन है। और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी इन्हीं की देन। ठीक है, यूनानी चिकित्सा पद्धति जिसके जनक हिप्पोक्रेट्स थे वो भी जो है यवनों की देन है। और हिंद और यवन के निकट आने से एक नई कला हेलेनिक्स कला का जो है विकास। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शकों की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विदेशी आक्रमणकारी शकों की। ठीक है, किसके? शकों की। शक आक्रमण देख लेते हैं भारत में जो है शक आक्रमण देख लेते हैं। इनको जो है सेनिथियनो, इनको जो है इनका जो प्रारंभिक नाम था क्या था? सीनीथिया। ठीक है, सीनियथनो को ही जो है भारत में क्या कहा गया? भारत में कहा गया शक। ठीक है, भारत में क्या कहा गया? शक। सीनिथिनियो को ही भारत में क्या कहा गया? सिथियनो को भारत में क्या कहा गया? शक कहा गया। यूनानियों के बाद, ठीक है, यूनानियों के बाद जो है यूनानियों के बाद भारत पे आक्रमण किया किसने किया? शकों। ठीक है, यूनानियों के बाद आक्रमण किसने किया? शकों ने किया। शकों की कुल कितनी शाखा थी? तो शकों की जो कुल जो कितनी शाखा थी? 5 शाखा थी। ठीक है, कितनी शाखा थी? 5 शाखा थी। और ये जो है भारत में जो है 5 शाखा थी, लेकिन ये सभी भारत में नहीं आए। ठीक है, और ये किससे आए थे? बोलन दर्रे से आए थे। किससे आए थे? भारत में। भारत में इसका प्रवेश जो है, प्रवेश किससे किए थे भारत में? ठीक है, तो बोलन दर्रे से। ठीक है, बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। इनका प्रथम जो आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण लगभग जो है 71 ईस्वी के ईसा पूर्व 71 बीसी के आसपास हुआ था। ठीक है, 71 बीसी के आसपास हुआ था। भारत में मुख्यतः ये 2 भागों में बट गए। ठीक है, भारत में जो है भारत में 2 भागों में बट गए। कौन कौन से? 2 भागों में बट गए। कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रप और पश्चिमी क्षेत्रप। उत्तरी क्षेत्रप एवं पश्चिमी क्षेत्रप। ठीक है, किसमें बट गए? उत्तरी क्षेत्रप या पश्चिमी क्षेत्रप।
ठीक है। अब उत्तरी क्षेत्र में तक्षशिला, दूसरा तक्षशिला और मथुरा की तरफ इन्होंने मूव किया। उत्तरी क्षेत्र वाले जो है किसकी तरफ, तक्षशिला और मथुरा के तरफ, ठीक है। और दूसरे वाले जो है नासिक और उज्जैन की तरफ। ये जो है किस है, नासिक तथा उज्जैन, उज्जैन के जो है ये तक्षशिला मथुरा के शक कहलाए, शक कहलाए। और जो है ये जो है नासिक और उज्जैन के शक कहलाए, ठीक है, शक कहलाए। शकों की जो उपाधियां होती थी, ठीक है, ये उपाधि जो धारण करते थे, सभी शक जो उपाधि धारण करते थे वो क्या था, क्षत्रप, महाक्षत्रप या स्वामी। इसकी या तो ये जो है, या तो जो है ये है क्षत्रप, या तो ये जो है क्षत्रप, महाक्षत्रप, क्षत्रप, महाक्षत्रप, ठीक है। तीन उपाधि धारण कर, क्षत्रप, महाक्षत्रप या जो है स्वामी की उपाधि ये धारण करते थे। किसकी, स्वामी, ठीक है। कौन, शक, शक शासक जो है उपाधि क्या धारण करते थे, क्षत्रप, महाक्षत्रप या जो है स्वामी की उपाधि धारण करते थे। इनमें जो है जो पश्चिमी क्षत्रप थे, पश्चिमी क्षत्रप थे, ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है, इसके मुकाबले तक्षशिला या मथुरा के क्षत्रपों के सामने, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं किसका, तक्षशिला के शक, ठीक है, तक्षशिला के शक देखते हैं। सबसे पहले क्या, तक्षशिला के शक, ठीक है, तक्षशिला के शक। इसका प्रथम शासक था मेउस। कौन था, इसका प्रथम शासक था, प्रथम शासक कौन था, मेउस, ठीक है, कौन था, मेउस। इसका प्रथम शासक कौन था, मेउस था, ठीक है। यह भारत में प्रथम शक विजेता। मेउस के बारे में है कि यह भारत में प्रथम क्या है, शक विजेता, यही पहला था जिसने भारत में जो है प्रदेशों को विजित करना शुरू किया था। इसके जो है इसका जो है तक्षशिला में क्या ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, ताम्रपत्र लेख। यहां में जो है ताम्रपत्र लेख को इसमें जो है महाभोज क्या कहा गया था, महाराज भोज कहा गया। क्या कहा गया था इसको, महाराज भोज, ठीक है। किसमें कहा गया था, तक्षशिला में ताम्रपत्र लेख में जो इसको क्या कहा गया था, महाराज भोज। फिर नेक्स्ट आ जाता है एंजिलीसेज, नेक्स्ट शासक है एंजिलीसेज, ठीक है, एंजिलीसेज, ठीक है। तक्षशिला के शकों का जो नेक्स्ट शासक आता है, कौन आता है, एंजिलीसेज। इसको सिक्के पर, इसका जो इंपॉर्टेंट इसमें है, इसके सिक्के जो है, इसके सिक्के मिले हैं, इसके सिक्के मिले हैं और इसके सिक्कों पे किसका, लक्ष्मी जी का, ठीक है, हाथी द्वारा, ठीक है, इसको जो है सिक्कों पे हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए चित्र अंकन, हाथी द्वारा
हाथी देखे होंगे आप लोग, हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनके घरों में मिल जाता है, मंदिरों में मिल जाता है, हाथियों द्वारा जो है, 2 हाथियों द्वारा लक्ष्मी का पानी से जो है अभिषेक किया जाता है, लक्ष्मी माँ का। तो हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए, मतलब कि जल द्वारा, ठीक है, हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक में से नहलाना होता है, ठीक है, अभिषेक करते हुए चित्रांकन है। ये जो है, ये जो है लक्ष्मी का प्राचीनतम, ठीक है, जो है ये लक्ष्मी का जो है, लक्ष्मी का प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम जो है सिक्के पे क्या है, साक्ष्य। तो लक्ष्मी किसके सिक्कों पे जो है हाथी द्वारा जो है अभिषेक करते हुए दिखाया गया है, एंजिली से, किसके, एंजिली से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मथुरा के शक, इसके बारे में बस इतना ही, इसमें 2 है। अब मथुरा के शक, देख लेते हैं मथुरा के शक। मथुरा के शक, ठीक है, मथुरा के शक। इसकी जो मथुरा का शक था वो कौन था, राजुल था। कौन था, राजुल जो है प्रथम शासक था इसका, प्रथम शासक कौन था, राजू, ठीक है, प्रथम शासक था कौन, राजू, ठीक है, प्रथम शासक हो गया मथुरा में राजू। इसका जो मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख जो है प्राप्त हुआ, इसका मथुरा में जो है कौन, सिंह शीर्ष, सिंह शीर्ष अभिलेख मिला है, ठीक है। इसमें जो है, इसको जो है क्या, छत्रप, ठीक है, इसमें जो है जो इसकी जो इसमें इसकी उपाधि थी, की उपाधि थी क्या, महाछत्र, महाछत्रप। इसके अलावा भी जो है इस मथुरा के शीर्ष अभिलेख में अन्य क्षत्रपों का भी, अन्य क्षत्रपों का वर्णन मिलता है, अन्य क्षत्रपों का जो है वर्णन मिल जाता है। मथुरा के जो शक थे ये पहले कहां थे, उज्जैनी, ठीक है, पहले जो है मथुरा के शक उज्जैनी में रहते थे। कहां रहते थे, उज्जैनी में, उज्जैनी में रहते थे। मथुरा के शक कहां रहते थे, ये रहते थे उज्जैनी में, ठीक है। लेकिन जो है, लेकिन मालवा के, लेकिन जो है कौन, मालवा का शासक था कौन, विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य। ये जो है गर्दभील का पुत्र था, शासक था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने जो है अपने जो गढ़ संघ थे, गढ़ संघियों की सहायता से किसको जो है, राजुल को जो है क्या किया था, पराजित किया था, राजुल को पराजित कर दिया, ठीक है। और जैसे राजुल को पराजित किया, इसी उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य ने 5700, ठीक है, 5700 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। 5700 ईसा पूर्व में क्या किया, क्या चलाया, विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत चलाया। क्या चलाया, विक्रम संवत, ठीक है, क्या चलाया, विक्रम संवत चलाया। किसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने चलाया, जो है ये जो मथुरा के शक थे, ठीक है, मथुरा के शकों को जो है इसने जो है क्या किया था, यहां से भगा दिया था उज्जैनी से। ये उज्जैनी में रहते थे, इनको जो है सबको भगा दिया था। इसी उपलक्ष्य में इसने क्या चलाया था, जो है शक संवत चलाया, ठीक है, शक संवत चलाया था।
और विक्रमादित्य जो है मालवा का शासक, और इसने फिर जो क्या किया था, उज्जैनी को अपना जो है क्या बना था, राजधानी। उज्जैनी को फिर इसने जो है अपना राजधानी बना लिया। अब जो है राजुल के उत्तराधिकारी को देखते हैं। राजुल के जो उत्तराधिकारी होते हैं, राजुल, ठीक है, राजुल के उत्तराधिकारी सोडास, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन हो गए, सोडास, ठीक है, कौन हो गए, सोडास, ठीक है। सोडास के बारे में बहुत विशेष नहीं, इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी कौन हो गया, तोरणदास, ठीक है, कौन हो गया, तोरणदास, ठीक है। इसके समय में ये घटना मिलती है कौन सी, कि जो है इसने जो है, तोरणदास ने जो है कुषाणों की जो है, कुषाणों की अधीनता जो है, अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, कुषाणों की अधीनता क्या किया, इसने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये था जो है पूरा मथुरा के शक। अब हम आ जाते हैं जो दक्षिण भारत के शक थे जो है, ठीक है, खास करके जो महाराष्ट्र क्षेत्र में थे, कौन कौन से, जो है नासिक और जो है उज्जैन के, ठीक है, नासिक और उज्जैन के। तो नासिक तथा उज्जैन, अब जो है पश्चिम का जो, पश्चिम के शक देख लेते, पश्चिम के शक, पश्चिम के जो शक थे ये दो भागों में बटे थे, ठीक है, दो भागों में बटे थे। कौन कौन से, क्षहरात वंश इनका, कौन कौन से, क्षहरात वंश हो गए पहला, ठीक है, और दूसरा जो है कर्दमक वंश, कौन सा, कर्दमक वंश, ठीक है, कर्दमक वंश। अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं किसको, क्षहरात वंश, इसको देख लेते हैं, क्षहरात वंश, ठीक है। क्षहरात वंश, इसका शासन क्षेत्र कहां था, महाराष्ट्र में, शासन क्षेत्र क्या था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका शासन क्षेत्र था। इसका प्रथम शासक था भूमक, कौन था प्रथम शासक, प्रथम शासक था, कौन था, भूमक था, कौन था, इसका प्रथम शासक था भूमक। और इसके जो सिक्के थे, इसके जो सिक्का मिला है, इसका सिक्का, ठीक है, इसका सिक्का जो मिला है, ये उस सिक्के के दो भाग, ठीक है, एक तरफ ब्राह्मी लिपि, क्या, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में, भाषा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा एक तरफ, और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि प्राकृतिक भाषा, खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा, ठीक है। ये इसके जो है क्या मिले हैं, सिक्के मिले, सिक्कों पे एक तरफ तो सिक्कों का पहला भाग है, ये सेकेंड भाग है, एक तरफ ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में भाषा लिखा हुआ है, दूसरा तरफ खरोष्ठी लिपि में क्या, प्राकृतिक, खरोष्ठी लिपि है और इसकी भाषा क्या है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक क्या, प्राकृत भाषा है। इसका जो सबसे प्रतापी जो राजा था, ठीक है, जो सबसे प्रतापी राजा है वो कौन सा है, नहपान, ठीक है। अब हम जो है नहपान के विषय में देख लेते हैं।
क्षयरात के जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कौन? नहपान। ठीक है, कौन था? नहपान। ठीक है, पेरिप्लस जो बुक है उसमें जो है इसको जो है पेरिप्लस में इसको जो है क्या कहा गया है? मेंबरस। क्या कहा गया है? मेंबरस। ठीक है, क्या कहा गया है? नहपान को मेंबरस कहा गया है। ठीक है, इसके जो है 3 अभिलेख नहपान को प्राप्त होते। नहपान के 3 अभिलेख प्राप्त होते। ठीक है, नहपान के क्या होते हैं? 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये कहां मिले थे? गोवर्धन या नासिक में। कहां मिले थे? नासिक में। ठीक है, इसके जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो कहां मिले थे? 3 अभिलेख नासिक में। इसका एक अभिलेख जो है पूना में मिला है, मतलब इसका नहीं है, इसके बेटी और दामाद का है। कार्ले गुहा पूना के एक अभिलेख कार्ले गुहा में ये किसका? इसका है इसके बेटी और दामाद का। ठीक है, इसके बेटी और दामाद का है। बेटी दक्षमित्रा कौन थी? दक्षमित्रा। और दामाद कौन था? ये सातवाहन शासक था। ठीक है, ऋषभ दत्त। कौन था? ऋषभ दत्त। ये कौन था? सातवाहन। ठीक है, इसकी बेटी कौन हो गई? दक्षशिला। और जो है ऋषभ दत्त, ये कौन सा? सातवाहन था। इसमें जो है इसमें इस अभिलेख में नहपान को जो है 3 लाख गायों को, ठीक है, 3 लाख गायों को दान देने वाला बताया गया। ठीक है, दान देने वाला बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया? कि 3 लाख गायों को दान देने वाला बताया गया है। इसमें जो है नहपान जो है महाराष्ट्र के जो है बड़े भूभाग को जो है सातवाहनों से क्या किया था? छीना था। सातवाहनों से छीन लिया था। और इसमें जो है नहपान ने, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या किया था? पराजित किया। ठीक है, इसने क्या किया था? नहपान ने गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या किया था? पराजित किया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षयरात वंश। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कारदर्मक वंश। ठीक है, कारदर्मक वंश के शक आ जाएंगे। कारदर्मक वंश के शक। ठीक है, ठीक है, कारदर्मक वंश के शक। इसका संस्थापक कौन था? चेस्टन था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? चेस्टन। कौन था? चेस्टन। चाटने वाला क्या हो गया? चेस्टन। इसका संस्थापक हो गया कौन? इसका संस्थापक हो गया चेस्टन। और इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी क्या हो गई? उज्जैनी। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, इसका जो सबसे प्रतापी जो शासक था वो कौन था? रुद्रदामन। ठीक है, इसका सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। ठीक है, 130 से 150 ईस्वी। ठीक, कौन था? रुद्रदामन। इसकी उपाधि थी महाक्षत्रप। ठीक है, उपाधि इसकी क्या थी? महाक्षत्रप। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? महाक्षत्रप की। और ये जो है महाक्षत्रप की, इसने चांदी की मुद्राएं
निर्मित, इसने जो है कि क्या किया था, चांदी की मुद्राएं जो है इसने इसने निर्मित करवाया। क्या करवाया, चांदी की मुद्राएं निर्मित करवाया। रुद्रदामन के बारे में जानकारी जो मिलती है, जानकारी दो अभिलेखों, ठीक है। इसकी जो जानकारी हमको मिलती है किसकी, रुद्रदामन की जो जानकारी हमको मिलती है किसके, अवधलेख से, अंधोलेख से, ठीक है, अंधोलेख से। और दूसरा था कौन सा, गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। कौन सा, आंधोलेख, और दूसरा जो है गिरनार या जूनागढ़ के अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंधो जो लेख एक कच्छ की खाड़ी में स्थित, कहां है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। इसमें जो है शक संवत, ठीक है, शक संवत के बारे में जानकारी मिलती है। कौन, कितनी, ठीक है, 52 या 130 ईस्वी, ठीक है, 52 या 130 ईस्वी के बारे में जानकारी जो है मिलती है, ठीक है, कहा उसमें उल्लेख है। दूसरा है गिरनार जो है, गिरनार अभिलेख, ठीक है, किस शैली में लिखा गया है, इसकी शैली, ठीक है, इसकी शैली क्या है, चंपू शैली का मतलब होता है कि यह जो है गद्य एवं पद्य, ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में जो है लिखा गया। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा क्या है, संस्कृत। अभी तक जो है संस्कृत भाषा का लिखा गया ये क्या है, पहला अभिलेख। नोट में लिखें कि संस्कृत भाषा का ये क्या है, पहला अभिलेखी साक्ष्य, पहला अभिलेखी साक्ष्य, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या प्राप्त होता है, इसमें जो है अवधेयगढ़ राज्य का उल्लेख मिलता है, और इसमें जो है क्या मिलता है, अवधेयगढ़ राज्य का। अवधेयगढ़ राज्य को किसने हराया था, रुद्रदामन, किसने, अवधेयगढ़ राज्य को रुद्रदामन ने हराया था। और सातवाहन नरेश जो है वशिष्ठी पुत्र कौन, पालुवामी, ठीक है, पालुवामी, तो इसने क्या किया था, 2 बार हराया था। कितने बार, 2 बार हराया, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पालुवामी को, ठीक है, या पुलवामी को इसने कितने बार हराया था, 2 बार हराया था, ठीक है। इसे वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है, ठीक है, वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है किसको, रुद्रदामन को क्या कहा जाता है, वैदिक संस्कृति का पोषक। इस सब किसमें कहा जाता है, इस अभिलेख, ठीक है, गिरनार अभिलेख में, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, वो यह है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील, कौन सी,
सुदर्शन झील के बांध का, ठीक है, बांध का क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और उस समय यहाँ का राज्यपाल था, इसके समय में उस जो है वहां का राज्यपाल था जो है कौन, सुविशाख। सुविशाख जो है वहां का राज्यपाल, सुविशाख, सुविशाख जो है वहां का राज्यपाल, सुविशाख वहां का क्या था, राज्यपाल। रुद्रदामन जो है व्याकरण, राजनीति, ठीक है, संगीत एवं तर्कशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र का जो है बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसका जो अंतिम शासक है रुद्र सिंह तृतीय, अंतिम शासक इस वंश का था कौन, रुद्र सिंह तृतीय। अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। कौन था, रुद्र सिंह तृतीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको क्या किया था, मालवा में, इसको जो है मालवा में हराया था, ठीक है। इसको जो है कहां पे, मालवा में हराया था। और यही में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने व्याघ्र, व्याघ्र प्रकार का चांदी का क्या किया था, सिक्का सिक्का चलाया था, ठीक है। इसी के साथ जो है शक वंश जो है समाप्त होता है। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे क्या, पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव, ठीक है, पार्थियन या पहलव। इसका अंतिम शासक कौन था, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था, हराया था। और कहां पे हराया था, मालवा में। और इसी मालवा में वो व्याघ्र प्रकार के चांदी का सिक्का जो है चलाता है, मतलब जारी करता है, ठीक है, जारी करता। अब हम देखते हैं कौन, पहलव या पार्थियन। पार्थियन इसको जो है पहलव कहते हैं, पहलव भी कहते हैं, पार्थियन या पहलव, ठीक है। ये पार्थिया के कहां के निवासी थे, ये निवासी कहां थे, निवासी कहां के थे, पार्थिया। पार्थिया किधर पड़ता है, ये ईरान का, ईरान के क्षेत्र में कौन पड़ता था, पार्थिया। निवासी कहां के थे, पार्थिया, ठीक है। इसका संस्थापक था मिथ्रेडेट्स प्रथम, संस्थापक था, संस्थापक था मिथ्रे, ठीक है, मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स प्रथम। संस्थापक कौन था, मिथ्रेडेट्स प्रथम, किसका, पर्शियन या पहलव का, ठीक है। 171 से 130, 171 से 130 बीसी तक इसका जो है क्या था, शासन। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद आता है मित्रदात द्वितीय। कौन आ जाता है, मित्रदात द्वितीय, ठीक है, मित्रदात द्वितीय। इसने जो है शकों को पराजित कर, इसने क्या किया था, शकों को पराजित कर कहां कहां क्षेत्र, सिस्तान एवं कांधार कर, सिस्तान एवं कांधार पर आक्रमण किया था। क्या किया था, आक्रमण किया था। शकों को पराजित कर सिस्तान
एवं जो कंधार पे क्या किया था, आक्रमण किया। बस इसके बारे में इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट आता है, इसका जो सबसे महान शासक था गोंडो फर्नांडीज था। कौन था? गोंडो फर्नांडीज, गोंडो फर्नांडीज, गोंडो फर्नांडीज। ठीक है, ये इसका जो है पहलो का सबसे जो है क्या था, जो है शक्तिशाली शासक। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी उपाधि थी क्या? देवव्रत। उपाधि थी देवव्रत। इसकी उपाधि थी क्या? देवव्रत। ठीक है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। राजधानी इसने क्या बनाया? राजधानी बनाया किसको? तक्षशिला। किसको बनाया? शिला को। राजधानी बनाया तक्षशिला को। इसका जो अभिलेख है तख्ते, इसका अभिलेख है तख्तेबाही अभिलेख। तख्ते अभिलेख है कौन सा? तख्तेबाही। ठीक है, ये कहां पे है? पेशावर। इसका जो अभिलेख है, ठीक है, तख्तेबाही, वो कहां पे है? पेशावर में है। इसकी भाषा और लिपि दोनों क्या है? खरोष्ठी में। इसकी भाषा एवं लिपि दोनों किसमें है? खरोष्ठी में। ठीक है, खरोष्ठी में। इसके समय में जो प्रमुख जो घटना थी, किसके समय में? गोंडो फर्नांडीज के समय में जो प्रमुख घटना थी कि इसके समय में सेंट थॉमस नामक जो है ईसाइयत की प्रचार के लिए, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। धर्म के प्रचार के लिए क्या आया था? भारत आया था। और ये जो है प्रथम घटना थी। इस प्रकार भारत में जो है, इसमें पहली शताब्दी में, भारत में जो है कब? प्रथम शताब्दी में, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन आया था? सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस आया जो है। ये हमारा हो गया पूरा पहलो। पहलो के बारे में इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कौन? कुषाण। कौन आ जाएंगे? कुषाण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो है